भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भूगा में स्वामी जी ने प्रश्न किए हैं, फिर कुछ उत्तर दिए हैं। कल अपने लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था, वाक्य के कौन से प्रयोजन हैं। आज एक और नया प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण और समझने के लायक प्रश्न है। वाक्यार्थ बोध में कितने कारण हैं? जो लोग मेरी कक्षा में पहले से जुड़े हुए हैं सत्यार्थ प्रकाश से, वहाँ सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में भी स्वामी जी ने इस प्रश्न को उपस्थित किया है और उसका उत्तर वहाँ दिया है। यहाँ भी उसी भूमिका के अनुसार यहाँ भी भूमिका में इस प्रश्न को स्वामी जी ने सुलझाया है। आप इस प्रश्न को देखिएगा। वाक्यार्थ बोध में कितने कारण हैं? वाक्य जो हम लोग प्रायः व्यवहार में अपने बोलते हैं, उस वाक्य के अर्थ के बोध में, बोध का मतलब ज्ञान, अनुभूति, प्रतीति, तो वाक्य के अर्थ के बोध में, ज्ञान में, किसी ने कहा जलम आनय, जल लाओ। आचार्य जी, कल वाक्य हो गया था, अभी वाक्य के कौन से प्रयोजन है अभी नहीं हुआ। नहीं, ये बोल देना वाक्य के कौन से प्रयोजन है, कल पढ़ा गया है। वाक्य के प्रयोजन, वाक्य का वाक्य किसको कहते हैं हो गया। हाँ, प्रयोजन भी हुआ है। वाक्य के कौन से प्रयोजन है, ये पढ़ा गया था। हाँ जी। अंतिम प्रश्न है इस भूमिका का, वाक्यार्थ बोध में कितने कारण हैं। वाक्य का, जैसे किसी ने कहा जलम आनय, तो आप बहुत सामान्य सी भाषा में समझ लेते हैं कि पानी लाने के लिए कहा जा रहा है। कोई ऐसा वाक्य बोला जाता है जिसका अर्थ कुछ और ही निकलता है और बोला कुछ और जाता है। जैसे 4-5 लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति ने कोई बात कही जो एकदम नवीन है और मान्य नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा अरे तुम बहुत पंडित हो, अरे तुम बहुत पंडित हो। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तुम बहुत मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो वाक्य बोला गया तुम बहुत पंडित हो, और ऐसी स्थिति में जो पांडित्य की बात नहीं है लेकिन कोई व्यक्ति कह रहा है, तो उसने कहा कि अरे तुम बहुत पंडित हो, तो इसका मतलब होता है कि तुम पंडित नहीं हो। व्यंग्य किया गया है। हाँ, तो वाक्य मतलब जो बोला गया उसके द्वारा अर्थ कुछ और भी निकलता है। तो उस वाक्यार्थ के बोध में कितने कारण हैं जिससे हम वाक्य के अर्थ को ठीक से समझ लें और हमें जो बात कही गई है वो बात हमारे पल्ले पड़ जाए। तो ये इसके लिए स्वामी जी ने लिखा है कि वाक्यार्थ के बोध में 4 मुख्य कारण हैं। जब तक वे कारण उपस्थित नहीं होंगे तब तक आपको वाक्य के अर्थ का बोध नहीं होगा। और वे कारण है, उत्तर में लिखा है स्वामी जी ने 4। कितने कारण हैं? बोले 4।
कौन कौन से? तो कहा आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। अब एक एक की व्याख्या स्वामी जी करेंगे, इसको समझिएगा। आकांक्षा उसको कहते हैं कि वाक्य में जिन पदों का प्रयोग है उनके साथ जिन अप्रयुक्त पदों का अवश्य संबंध करना हो। मतलब जब कोई पद बोला जाता है तो वो पद दूसरे पद की आकांक्षा माने इच्छा, अपेक्षा रखता है। किसी ने कहा कहाँ गए थे, आपने कहा दिल्ली। आगे वाला वाक्य आप नहीं बोले, कहाँ गए थे? दिल्ली। अब आपने दिल्ली कह करके दिल्ली गए थे, ये गए थे को आपने छोड़ दिया, लेकिन समझने वाला समझ रहा है कि दिल्ली गए थे। न बोलने पर भी जो दिल्ली शब्द है वो गए थे की आकांक्षा रखता है। और जब वो आकांक्षित वाक्य प्रयोग है कि नहीं प्रयोग है, फिर भी आप उसका अर्थ समझ लेते हैं। तो जिस अर्थ की, जिस शब्द की, जिस पद की हम आकांक्षा रखते हैं या कोई पद उस पद की आकांक्षा रखता है वाक्य की पूर्ति के लिए, इसको बोलते हैं आकांक्षा। जैसे किसी ने कहा कि कोई व्यक्ति कोई प्रश्न कर रहा है और आप उसका उत्तर दे रहे हैं और उसने प्रश्न बहुत बड़ा गया, आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? आपने कह दिया मेरा नाम अभय है। अब आप मेरा नाम अभय है तो आपने पूरा बोल दिया। उसने कहा आपका शुभ नाम क्या है? आपने कहा अभय। अब बाकी जो पद है न बोलते हुए भी वो आकांक्षा के कारण से संग्रहित हो गए और आपका वाक्य पूरा हो गया कि मेरा नाम अभय है। तो उनके साथ जिन अप्रयुक्त पदों का अवश्य संबंध करना है, वो पद अर्थ को समझने के लिए उन पदों का संबंध हो ही जाना है, इसे बोलते हैं आकांक्षा। जैसे किसी ने कहा अनुतिष्ठत, अनुतिष्ठत। अब यहाँ अनुतिष्ठत इस क्रियापद के साथ में यूयम और धर्मम इन दो पदों और यूयम अधर्मम इस वाक्य में संत्यजत, संत्यजत, यूयम धर्मम अनुतिष्ठत और यूयम अधर्मम संत्यजत। संत्यजत माने छोड़ दीजिए, अनुतिष्ठत माने पालन करिए। आप लोग धर्म का पालन करिए। किसी ने कहा अनुतिष्ठत, क्या अनुतिष्ठत? तो धर्मम अनुतिष्ठत, जो करने योग्य है, कार्यम अनुतिष्ठत, सत्यम अनुतिष्ठत, वेदम अनुतिष्ठत। कोई भी एक पद आप इसके साथ में जोड़ सकते हैं और वो पद आकांक्षित होगा। वो आकांक्षा के कारण से, अगर किसी ने कहा अनुतिष्ठत तो इसमें अगर कोई व्यक्ति असत्यम अनुतिष्ठत जोड़ने लग जाए, असत्य का पालन करो, तो फिर वो अनाकांक्षित है, फिर वो आकांक्षा ठीक नहीं है। तो जब ठीक ठीक उचित आकांक्षा की जाती है तो वाक्य अपने अर्थ को ठीक ठीक कहता है। अनुतिष्ठत माने कार्यम, जो करने के लायक है उसका अनुष्ठान करो। अकार्यम मानुतिष्ठत, अकार्य का अनुष्ठान न करो। मैंने कहा धर्मम अनुतिष्ठत, धर्म का पालन करो। इसका अर्थ ये भी है कि अधर्मम मानुतिष्ठत, अधर्म का पालन न करो। एक कहा गया और दूसरा जो उसका निषेध है वो अपने आप से समझ लिया गया। ये होती है वाक्यार्थ के बोध में आकांक्षाएं, जब हम दूसरे पद या दूसरे अर्थ की अपेक्षा से उस अर्थ को समझ लेते हैं, इसे बोलते हैं आकांक्षा। अधर्मम संत्यजत, इस क्रियापद की आकांक्षा अवश्य है क्योंकि इनके बिना वाक्य की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। तथा अनाकांक्षा उसको कहते हैं कि जिस वाक्य में सब योग्य पदों का प्रयोग हो। जो जो बोलना चाहिए वो आपने बोल दिया है। आपका शुभ नाम क्या है? आपने उत्तर दिया शुभ हो अथवा अशुभ, मेरा नाम तो ये है। आपने तो शुभ नाम पूछा है, उसने कह दिया शुभ हो अथवा अशुभ,
ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा नाम ये है। तो आपने पूर्ण वाक्य बोल दिया कि शुभाशुभ तो मेरा कार्य और मेरा व्यवहार आपको बाद में बताएगा, लेकिन मेरा नाम, मेरी संज्ञा, इस नाम से मैं व्यवहृत होता हूँ, इस नाम से मुझको जाना जाता है। तो पूरा वाक्य होगा शुभ हो या अशुभ, मेरा नाम ये है। तो यहाँ किसी पद की आकांक्षा नहीं है और आपका वाक्य पूरा हो गया, आपने उत्तर सही दे दिया। कहाँ गए थे जी? हम दिल्ली गए थे, आपने पूरा वाक्य बोल दिया। अब यहाँ किसी की आकांक्षा नहीं है और पूरा अर्थ निकल रहा है, लेकिन दिल्ली से भी वो अर्थ निकल रहा था और वो आकांक्षा के कारण से निकल रहा था। जैसे यूयम धर्मम अनुतिष्ठत यूयम अधर्मम संत्यजत इत्यादि उदाहरण। यूयम धर्मम अनुतिष्ठत पूरा वाक्य बोल दिया गया, कोई आकांक्षा करने की ज़रूरत नहीं है और आपने अर्थ को समझ लिया। तो ये जो पद जिस अर्थ को कहता है, उस अर्थ के अतिरिक्त जो दूसरा कोई अर्थ ग्रहण करना होता है, उसके लिए जिन पदों की आवश्यकता प्रतीत होती है और वो पद अवश्य जुड़ ही जाते हैं। दिल्ली गए थे में केवल दिल्ली बोलने से भी समझने वाला गए थे को पूरा वाक्य समझ ही लेता है कि दिल्ली गए थे। तो ये आकांक्षा है, जिसमें एक पद दूसरे पद की आकांक्षा से उस अर्थ को कहता है। दूसरा है योग्यता। योग्यता का मतलब होता है जिस अर्थ को वक्ता बोलना चाहता है, उस अर्थ को व्यक्त करने की सामर्थ्य उन शब्दों में है। ऐसा नहीं कि हमें कहना कुछ और हम शब्द वैसा ना बोल पाए। कोई व्यक्ति वीर रस की कविता पढ़ रहा हो और रुआंधा जैसा मुंह, रुआंसा जैसा मुंह बना रखा हो, ऐसा मालूम पड़े इसको किसी ने पीटा है, तो उसका वीर रस को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। मतलब उसके शब्दों में, उसके हाव भाव में, उसके चेहरे में वीर रस को उत्पन्न करने की वो योग्यता नहीं है। तो योग्यता का मतलब होता है सामर्थ्य। उसको कहते हैं कि जो पद जिसके साथ प्रयोग करने योग्य हो, जिससे जो कार्य सिद्ध होता है, उन्हीं का प्रयोग करना। जैसे चक्षुषा पश्यति, आप किसी ने कहा चक्षुषा शृणोति, तो शृणोति क्रियापद तो बिल्कुल ठीक है, शृणोति पद में कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रयोग किसके साथ में हुआ है? वो कर्ण के साथ होना चाहिए, हमने चक्षु के साथ में प्रयोग कर दिया। इसका मतलब है कि वहाँ पर योग्यता नहीं है। चक्षुषा पश्यति, श्रोत्रेण शृणोति, बिल्कुल ठीक है। जलेन सिंचति, बिल्कुल ठीक है। अग्निना दहति, आग से जलाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसी ने अग्निना सिंचति कर दिया तो आग से सींचता है, आग से सींचता है। अग्निना सिंचति, यहाँ वाक्यार्थ की योग्य ऊपर वाले वाक्यों में चक्षुषा पश्यति, श्रोत्रेण शृणोति, जलेन सिंचति, अग्निना दहति, इन सब वाक्यों में यहाँ वाक्यार्थ की योग्यता है। जो कहा जा रहा है बिल्कुल ठीक है, उचित कहा जा रहा है। और किसी ने कहा कर्णेन पश्यति, कान से देखता है। हस्तेन शृणोति, हाथ से सुनता है। अग्निना सिंचति, आग से सींचता है। जलेन दहति, पानी से जलाता है। अगर कोई ऐसे वाक्य बोले तो जलेन बिल्कुल ठीक है, मतलब तृतीया का एक वचन यहाँ पर प्रयोग होगा और जल शब्द का रूप उसने बिल्कुल ठीक चलाया और दाहती क्रियापद का रूप भी बिल्कुल ठीक चलाया, लेकिन वाक्य ठीक नहीं है, क्योंकि वाक्य के शब्दों में अर्थ को कहने की योग्यता नहीं है। तो जब तक हम योग्य पदों का प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक कोई वाक्य अपने वाक्यार्थ को ठीक से प्रकट नहीं कर सकता है। वाक्यार्थ की योग्यता नहीं, क्योंकि कान से देखने, हाथ से सुनने, आग से सींचने और जल से जलाने का कभी संभव नहीं हो सकता। वाक्य ठीक है, शब्द में व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से कोई दोष नहीं है, लेकिन जब तक उस पद में उस अर्थ को कहने की योग्यता नहीं होगी, तब तक आपका वाक्य ठीक नहीं होगा और वो वाक्यार्थ का बोध भी ठीक से नहीं कराएगा। इसलिए शब्दों में उस अर्थ को कहने की योग्यता भी होनी चाहिए, तभी आप वाक्यार्थ का ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा कारण है आसक्ति। आसक्ति, ये आ धातु है, सद धातु है और भूतकाल में कितिन प्रत्यय है, ती प्रत्यय। आसद योग्यता की परिभाषा क्या लिखे मुनि जी? जी, इस योग्यता की परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखना? अर्थ को कहने की सामर्थ्य,
अर्थ को कहने की सामर्थ्य। योग्यता माने अर्थ को कहने की सामर्थ्य। जो अर्थ हम कहना चाहते हैं, जिन वाक्यों में हो कहने की सामर्थ्य, वही जो है नहीं, जिन पदों में हो, जिन शब्दों में उस अर्थ को कहने की सामर्थ्य हो। जिन पदों में अर्थ को कहने की सामर्थ्य हो, वे पद वाक्यार्थ के बोध में योग्य कहे जाते हैं। जिन पदों में अर्थ को कहने की सामर्थ्य हो, जिन पदों में अर्थ को कहने की सामर्थ्य हो, वे पद वाक्यार्थ के बोध के योग्य होते हैं। वाक्यार्थ के बोध के योग्य होते हैं। अगर पदों में योग्यता नहीं होगी, जी जी, अगर पदों में योग्यता नहीं होगी तो सुनने वाले व्यक्ति को वाक्यार्थ का, किसी ने कहा अग्निना सिंचती, अब आप इसमें क्या अर्थ समझेंगे? आग से सींचता है, तो सींचता है तो आग कहाँ से आई, और आग है तो सींच कैसे रहा? अग्नि से तो जलाया जाता है, सींचा कहाँ जाता है? तो इसमें यह वाक्यार्थ का बोध हो और सही बोध हो, सही अर्थ निकलता हो उस वाक्य का। हाँ, वक्ता के तात्पर्य को ठीक से निकालने के लिए वाक्य के पदों में उस अर्थ को कहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। आचार्य संत्यजत का अर्थ क्या है? संत्यजत, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। त्यज धातु का, त्यजतु त्यजताम त्यजंतु, त्यज त्यजतम त्यजत, त्यजानी त्यजाव त्यजाम। त्याग करना। हाँ, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। सम उपसर्ग पूर्वक सम त्यजत, छोड़ दीजिए। अधर्मम सम त्यजत, अधर्म को छोड़ दीजिए। धर्मम अनुतिष्ठत, और धर्म का पालन कीजिए। तो पदों में उस अर्थ को कहने की आकांक्षा होती है, पदों में उस अर्थ को कहने की योग्यता होती है, और तीसरा कारण है उन पदों में आपस में आसक्ति होती है। आसक्ति माने निकटता। वे पद अपने आसपास में जहाँ जिस पद को रहना चाहिए वहाँ वह पद रखा जाता है। जैसे संस्कृत भाषा में आप किसी वाक्य में पद को कहीं भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थ के बोध में। आप लोग, तुम लोग, तुम युवाम यूयम, आप तो सब सिद्धि पढ़ चुके हैं। तुम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के जो करता है, तुम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, सह तौते, प्रथम पुरुष के कर्ता सह तौते, मध्यम पुरुष के त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष के अहम आवाम वयम। त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम सह तौते, तीनों पुरुषों के करता है। तो यहाँ पर यूयम है, यूयम, और इसीलिए मध्यम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग किया गया। संत्यजत, यूयम धर्मम अधर्मम संत्यजत, आप लोग अधर्म को छोड़ दीजिए। यूयम धर्मम अनुतिष्ठत, आप लोग धर्म का पालन कीजिए। आसक्ति, आसक्ति माने निकटता। शब्द एक दूसरे के आसपास में जहाँ उनको रहना चाहिए वहाँ उन पदों को रखा जाए। अगर वो पदों में आसक्ति नहीं होगी तो आप अर्थ नहीं बोध कर सकेंगे। आसक्ति उसको कहते हैं कि जिस पद की जिसके साथ योग्यता हो उसको उसी के साथ बोलना। जैसे हे देवदत्त त्वमिति कंचित प्रति प्रातरुक्त्वा सायंकाले ब्रूयात ग्रामम गच्छेति,
कोई किसी से प्रातःकाल तू ऐसा कह करके चुप हो जाए, पश्चात सायंकाल में कहे कि गांव को जा, सवेरे बुला के बोला तुम और उसके बाद कुछ नहीं बोला, और शाम को कह रहा है गांव जाओ, तो अगर इतना विलंब से किसी शब्द का प्रयोग करेगा तो फिर वो शब्द किस अर्थ को कहेगा? या न यहाँ तू का कोई अर्थ होगा, न गांव जा का कोई अर्थ होगा। यहाँ 4 प्रहर के विलंब होने से इसका वाक्यार्थ बोध किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि पदों का अभी संबंध निकट नहीं है, पद आपस में निकटता से प्रयोग नहीं किए गए हैं। हे देवदत्त त्वं ग्रामम गच्छ इत्यादि वाक्य अर्थबोधक हो सकते, क्योंकि यहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया का उच्चारण एक समय में समीपस्थ है। तीनों चीज़ों को एक साथ बोल दिया गया तो अपने अर्थों को कहेंगे, और अगर उन पदों की आसक्ति उन पदों के साथ न हुई तो वे वाक्यार्थ का बोध नहीं कराएंगे। संस्कृत भाषा में विभक्तियों का प्रयोग ठीक हो तो शब्द को कहीं भी प्रयोग कर दीजिए, इधर उधर अगल बगल भी कर दीजिए, तो अर्थ में कोई भेद नहीं होता है। जैसे अहम ग्रामम गच्छामि बोला तो ग्रामम गच्छामि हम में भी कोई संकट नहीं है, ग्रामम अहम गच्छामि में कोई संकट नहीं है, अहम ग्रामम गच्छामि किसी भी रूप में किसी पद को कहीं भी रख करके आप इस वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और उसका अर्थ ठीक हो जाएगा। लेकिन यही काम अगर आप हिंदी और अंग्रेजी में कर देंगे तो गलत हो जाएगा। गांव में जाता हूँ, ये वाक्य हिंदी में अशुद्ध कहा जाएगा। मैं गांव जाता हूँ ये बोलेंगे तो आपका वाक्य शुद्ध माना जाएगा। आई एम गोइंग टू विलेज या विलेज आई एम गोइंग टू, विलेज आई एम गोइंग टू लिखेंगे तो सब अंग्रेजी के अध्यापक आपके वाक्य को काट देंगे, क्योंकि वहाँ नियमानुसार पदों की आसक्ति नहीं है, नियम के अनुसार आपने पदों को रखा नहीं है। संस्कृत में ये विशेषता है कि आप किसी पद को कहीं बोलें तो भी अर्थ कहेगा, केवल विभक्तियाँ ठीक होनी चाहिए। पद को यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, पर बाकी भाषाओं में पद को यहाँ से वहाँ नहीं किया जा सकता। तो आसक्ति का मतलब है निकटता, यथोचित, जहाँ जिसको बोलना चाहिए। कौआ उड़ रहा है काला, कौआ उड़ रहा है काला, आप उसको बोले काला कौआ उड़ रहा है तो ठीक है, और कौआ उड़ रहा है काला तो सोचेगा काला मुझे कह रहा है काला कौआ उड़ रहा है तो मुझे ही काला कह रहा है, तो उसको पता नहीं क्या अर्थ समझ में आएगा। तो कौआ उड़ रहा है काला या काला कौआ उड़ रहा है, तो पदों की आसक्ति काला कौआ उड़ रहा है ये ठीक है। तो जिस पद की जिसके साथ में प्रयोग करने पर अर्थ की प्रतीति ठीक होती हो उस पद का उसके साथ में प्रयोग किया जाए, जिससे श्रोता को वाक्यार्थ की प्रतीति ठीक से हो जाए। यह है आसक्ति, पदों का उचित स्थान पर प्रयोग। यदि होगा तो आप वाक्यार्थ का बोध करेंगे, अगर उचित स्थान पर प्रयोग न हुआ तो शब्द भले ही बोले जाएं, बहुत सारे आप 1 घंटे बोलते रहिए और अर्थ की प्रतीति किसी को ना हो। गुरु बिरजानंद दंडी जी से शास्त्रार्थ हो रहा था, उस समय के जो नव्य व्याकरण के लोग थे उनसे शास्त्रार्थ हो रहा था। शास्त्रार्थ में दंडी जी ने गणपाठ का पाठ करना शुरू कर दिया। अब गणपाठ में खाली शब्द शब्द हैं, क्रिया कोई भी नहीं है, और दंडी जी बोल रहे हैं, शब्द बोले जा रहे हैं और जनता सुन रही है, शास्त्रार्थ हो रहा है। दंडी जी केवल गणपाठ का प्रयोग कर रहे हैं। तो सामने वाले पंडित ने कहा कि किमपि नावगम्यते, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दंडी जी ने कहा जब तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तुम कितने विद्वान हो अपने आप जान लो। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तुम अपने आप जान लो कितने बड़े, देख लो जनता के लोगों, इनको कुछ, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो शब्द बोले 15 मिनट, क्रिया एक भी नहीं बोली, तो किसको क्या समझ में आएगा? बोलते रहिए, क्योंकि पदों की आसक्ति उचित रूप में नहीं है। तो वह जनता ने ताली बजा दिया, हाँ बिरजानंद जी जीत गए, तुम लोग हार गए, तुम्हें जो बोल रहे हैं तुम्हारी ऐसा बोल रहे हैं तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तुम कैसे विद्वान हो भाई। और जनता भी क्या समझेगी संस्कृत में बोलेंगे तो बिरजानंद जी शास्त्रार्थ में विजयी हो गए गणपाठ पढ़ करके।
तो शब्द बोले जाएं लेकिन उनकी आसक्ति ठीक ना हो। जहाँ क्रियापद बोलना है, जहाँ कर्म बोलना है, जहाँ साधन बोलना है, अगर वो न बोले तो फिर वाक्यार्थ की प्रतीति नहीं होती। शब्द चाहे जितने बोलिए, दिन भर बोलिए और आसक्ति ठीक ना हो तो वाक्यार्थ का बोध किसी को नहीं हो सकता है। इसलिए आसक्ति आवश्यक है। पदों, आसक्ति का मतलब करिएगा पदों का उचित स्थान पर प्रयोग। पदों का उचित स्थान पर प्रयोग यह वाक्यार्थ के बोध का तीसरा कारण है। चौथा कारण है तात्पर्यम। तात्पर्य, इस शब्द की अगर हम सिद्धि में जाएंगे तो तत् और पर दो शब्द हैं। तत् और पर। पर माने निमित्त से, तत् माने उसके। तो तत्पर का मतलब है उसके निमित्त से, उसके कारण से, उस हेतु से, उस उद्देश्य से। तो तत्पर का मतलब होता है निश्चित उद्देश्य से, और उसकी भाववाचक संज्ञा है तात्पर्यम। तत्परस्य भावः कर्मवा तात्पर्यम, अर्थात उद्देश्य के साथ में कही गई बात, लक्ष्य को ध्यान में रखकर कही गई बात, यह है तात्पर्य। स्वामी जी व्याख्या कर रहे, उसको कहते हैं कि वक्ता जिस अभिप्राय के जानने के लिए वाक्य बोले। वक्ता जिस अभिप्राय के जानने के लिए वाक्य बोले। एक घटना पर ध्यान दीजिएगा। एक जंगल है और जंगल में एक व्यक्ति है। व्यक्ति बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति आया। दूसरा व्यक्ति चाहता यह है कि ये व्यक्ति यहाँ से चला जाए, मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि ये यहाँ न बैठे। वो उसको भगाना चाहता है। अब वो उसको भगाना चाहता है कि यहाँ से चला जाए। अब वो क्या कहे उसको? अगर कहेगा यहाँ से चले जाओ तो नाराज़ हो जाएगा, मैं क्यों जाऊँगा, तू जा, मैं तो यहीं रहूँगा, मैं यहीं बैठूँगा, तेरे बाप का बन है क्या, ये बोलने लग जाएगा। इसलिए उसे सीधा नहीं कह सकता तू यहाँ से चला जा। अब जो भगाने का जिसका अभिप्राय था, जो व्यक्ति बाद में आया था कि यहाँ से चला जाए तो मैं अपना काम करूँ, वो व्यक्ति पहले से बैठे हुए व्यक्ति से कह रहा है कि हे मित्र, तुम तो डरते हो, तुम्हें भय लगता है और तुम कुत्ते से डरते हो, लेकिन तुम जिस कुत्ते से डरते थे उस कुत्ते को यहीं पर रहने वाले शेर ने खा लिया है। जिस कुत्ते से तुम डरते थे उस कुत्ते को शेर ने खा लिया है। अब उसका अभिप्राय है यहाँ से भाग जाए, तो कह क्या रहा है कि तुम तो कुत्ते से डरते हो और उस कुत्ते को शेर ने खा लिया। इसका मतलब है तुम इतने डरपोक हो जो कुत्ते से भी डरते हो, तो आज तो यहाँ शेर आ गया है तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? शेर ने कुत्ते को खा लिया, मतलब शेर यहीं पर है और कुत्ता खा लिया गया, और तुम डरते कुत्ते से भी हो, तो आज तो शेर आ गया, आज तुम्हारा क्या होगा? अर्थात यहाँ पर शेर है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब तात्पर्य उसका है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन कह रहा है कि जिस कुत्ते से तुम डरते थे उसको शेर ने खा लिया है। अब कहना चाह रहा है कि तू यहाँ से भाग जा, आज यहाँ शेर आ गया, तू कुत्ते से भी डरता है। तो अभिप्राय भगाना है और वाक्य बोल रहा है जिस कुत्ते से तुम डरते थे उसको शेर ने खाया है। तो तात्पर्य कुछ और है और वाक्य कुछ और बोला जा रहा है। तो वक्ता, बोलने वाला किस तात्पर्य से किसी बात को कह रहा है, जब तक आप उसके तात्पर्य को नहीं समझेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो मैंने कल आपको कहा था वो वैसा नहीं है। जो मैंने कल आपको कहा था वो वैसा नहीं है। अब इसका क्या अर्थ निकालेंगे? एक व्यक्ति को मैंने मिठाई देने के लिए कहा था, एक व्यक्ति को मैंने रुपया देने को कहा था, एक व्यक्ति को मैंने दूध देने को कहा था, एक व्यक्ति के मैंने साथ जाने को कहा था। 4 लोगों को 4 तरह की बात कही थी और चारों लोग बैठे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने कल आपको कहा था वो वैसा नहीं है। इसका मतलब जिसको दूध देने को कहा था उसको दूध नहीं दूंगा,
जिसके साथ जाने को कहा था उसके साथ नहीं जाऊंगा। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उस अर्थ को लगा लेगा। अब उस ऐसे वाक्य बोले जाएंगे जिनके अनेक अभिप्राय निकाले जा सकते हों, हम ऐसा वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वक्ता का तात्पर्य क्या कहने का है, उसकी अनुभूति, उसकी प्रतीति, उसका ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक सही अर्थों में वाक्यार्थ की प्रतीति आपको नहीं होगी। जैसे स्वामी जी ने उदाहरण दिया, जैसे किसी ने कहा कि मह्यं देहि यत्र दातव्यमेव दद्यादिति वेदितव्यम। मह्यं देहि अत्र, मह्यम मेरे लिए, देहि माने दो, अत्र माने यहाँ। मह्यम मेरे लिए, देहि दो, अत्र यहाँ। दातव्यम देने के योग्य, एव माने ही, जो देने के लायक है वही। दद्यात् देना चाहिए, इति वेदितव्यम ऐसा जानना चाहिए। आप मुझको कुछ दीजिए, यहाँ ग्रहण करने के योग्य पदार्थों का मिलना वक्ता का प्रयोजन है। मह्यम देहि मुझे दो, अत्र दातव्यम एव दद्यात् इति वेदितव्यम जो देने के लायक है वही दो, जो देने के लायक नहीं है उसको देने की कोई जरूरत नहीं है। जो योग्य पदार्थ है क्या इसका हुआ? मह्यम अत्र, मह्यम देहि अत्र, मुझे यहाँ दो। देहि, हाँ देहि छोटी की मात्रा है, देहि माने दो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। देहि माने दो, अत्र माने यहाँ। दातव्यम माने देने के लायक, एव माने ही, दद्यात् माने देना चाहिए। ऐसा अर्थ जानना चाहिए। जो देने के योग्य है, तात्पर्य हुआ कि जो हम बोले और सामने वाला समझ जाए तो वो तात्पर्य सही हुआ। नहीं, जैसे मान लीजिए मेरा तात्पर्य कुछ और है, आपने समझ कुछ और लिया। हाँ, जैसे आप आए यहाँ पर, आर्य समाज में हम लोग बैठे हैं, आप आए और मैंने आपसे कहा आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। अब इसका तात्पर्य जो व्यक्ति मेरे प्रति जिसके मन में द्वेष था वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा मुझे ऐसी जगह बिठाना चाह रहा है जहाँ जो मेरे योग्य नहीं है। और जिसके मन में प्रेम होगा वो क्या सोचेगा? अपने पास बैठा रहे हैं, ये मुझे वहाँ बिठाल रहा है जहाँ मेरे लिए योग्य स्थान है, जहाँ मुझे बैठना चाहिए। तो वक्ता का अभिप्राय कुछ था और श्रोता ने अपना कुछ और अभिप्राय निकाला। अब कुछ कहना कोई कुछ चाहता है और वो समझने वाला कुछ और समझ रहा है। तो यहाँ जो कहा जाएगा समझने वाले की दृष्टि से कहा जाएगा कि बोलने वाले की दृष्टि से कहा गया? नहीं, जो श्रोता है उसको वक्ता के अभिप्राय को ध्यान में रख करके ही अर्थ को लगाना चाहिए। सुनने वाले को, सुनने वाले को अपनी दृष्टि से अर्थ न लगा करके उस वक्ता के अगर समझ में ना आए तो उनसे आप कारण पूछ लीजिए कि आप मुझे यहाँ क्यों बिठाल रहे हैं, आपका उद्देश्य यहाँ मुझे बिठालने का क्या है? आज मुझे मंत्र पाठ करना पड़ेगा, या आज मुझे खाली श्रोता रहना है, या आप मुझे कोई विशेष कार्य करवाएंगे, या आज कोई विशेष यजमान आ रहा है जिसलिए मुझे आप यहाँ बिठाल रहे हैं। आप उनसे तुरंत पूछ सकते हैं आपका यहाँ बिठालने का मेरा तात्पर्य क्या है। और अगर आ जाए वक्ता के तात्पर्य के अनुकूल बात समझ में आ जाए तो फिर उसके अनुकूल कर लिया जाए। लेकिन वक्ता के अभिप्राय को अवश्य ध्यान दिया जाए। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा होता है और हम अचानक बीच में कोई उसका और जवाब देने लग जाते हैं, वो कुछ और कहना चाह रहा होता है और हम उसके तात्पर्य को बिना जाने तुरंत दूसरी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ श्रोता को चाहिए कि वक्ता के तात्पर्य को ध्यान में रख करके ही अर्थ की प्रतीति करे, और न समझ में आए कुछ उल्टा प्रतीत हो तो वक्ता से तुरंत पूछ ले कि भैया ऐसा करने का आपका क्या उद्देश्य है। जैसे किसी ने कहा मह्यम देहि अत्र, अब इसका तात्पर्य कोई व्यक्ति अयम दुखदायी वस्तु याचकः इत्यस्य तात्पर्य अर्थः,
यह दुखदाई वस्तु का मांगने वाला है, ऐसा याचक का तात्पर्य, ऐसा वक्ता का तात्पर्य, ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। जैसे किसी का मह्यम देहि, तो मह्यम देहि का मतलब क्या होगा? जो उचित हो देने के लायक हो वो दो, या जो अनुचित हो वो दे दो। मह्यम गालिम देहि, ऐसा अर्थ कौन निकालेगा? आपने मेरे पास आके कहा मह्यम देहि, मुझे दीजिए, तो मैंने क्या किया? जूता उठा के 5 जूते दे दिए। लीजिए। तो अब आपका अभिप्राय ये लेने का तो नहीं था ना, आप तो कुछ और मांगने आए थे। जो वहाँ पर तात्कालिक जैसे प्रसाद मट रहा है और आपने कहा मह्यम दे, ये नहीं कहा मह्यम मोदकम दे, कह दिया मह्यम दे ही बोल दिया। अब मह्यम दे ही में देने वाला ने जूता दे दिया। तो तात्पर्य मह्यम देही वाले का तात्पर्य क्या था? जिसने कहा मह्यम देही, वो तो प्रसाद मांगने आया था और बेचारे ने प्रसाद बोला नहीं, खाली मह्यम देही बोल दिया। तो प्रसंग तो प्रसाद का चल रहा था, तो आप अपने आप अर्थ जान लीजिए कि वो प्रसाद मांग रहा होगा। मह्यम देही करके किसी याचक ने याचना की, तो जो सुनने वाला, जो देने वाला, उसको चाहिए कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या मांग रहा होगा, जिस चीज़ का प्रसंग हो, इसलिए उसने कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया। प्रसादम देही, मोदकम देही, क्या देही, बस जो बट रहा है वो देही मह्यम। तो वक्ता के तात्पर्य को, वक्ता किस तात्पर्य से किसी बात को कह रहा है, उसका ध्यान दे करके ही श्रोता को उस चीज का अर्थ निकालना चाहिए। तो यहाँ पर तो जो आपने प्रसाद का उदाहरण दिया, तो वहाँ पे तो श्रोता की बात को वक्ता यानी देने वाला ध्यान से समझे कि वो क्या मांग रहा है। हाँ, जो भी बोलेगा, एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा सुन, प्रसाद मैं बांट रहा हूँ और आप आए हैं मांगने के लिए। हाँ। तो आप वक्ता हो गए, मैं श्रोता हो गया। हाँ। और आपने, वक्ता ने कहा मह्यम देही। अब मह्यम देही का मतलब क्या होना चाहिए वहां पर? प्रसाद देही। अब प्रसंग तो प्रसाद का चल रहा है और आपने, जिसने प्रसाद मांगने जो आया, तो उसने प्रसाद नहीं कहा, खाली मह्यम देही कह दिया। अब मह्यम देही क्या अभिप्राय हो सकता है? चपेटिकाम देही, मोदकम देही, क्या लिखा है? इसकी परिभाषा क्या लिखा है? परिभाषा, हाँ, इसका परिभाषा यही है कि वक्ता के तात्पर्य को समझकर ही, वक्ता के अभिप्राय को समझकर ही, वक्ता के अभिप्राय को समझकर ही श्रोता को वाक्य का अर्थ लगाना चाहिए। वक्ता के परिस्थिति के हिसाब से, परिस्थिति प्रसंग जैसा भी होगा, जो प्रसंग हो, जो परिस्थितियां हो। जैसे सवेरे कक्षा खुली और मैंने किसी का नाम लिया, बोले आज आप मंत्र पाठ करिए जी। अब जिसको मैंने कहा वो कह रहा है कि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उसने मेरे अभिप्राय को नहीं समझा। हाँ। मेरा अभिप्राय था कि आप प्रार्थना करिए, आज आप प्रार्थना करिए। सबका नंबर होना चाहिए प्रार्थना करने का, मंत्र बोलने का। जी जी। और श्रोता ने समझ लिया कि मेरी परीक्षा करना चाहते हो, तुम मेरी परीक्षा करना चाहते हो। टंकारा में विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे, आचार्य रामदेव जी पढ़ा रहे थे। एक विद्यार्थी ने कुछ प्रश्न पूछ दिया, उसे आचार्य जी ने उठा करके 2 थप्पड़ मारे। नालायक, अपना तो कुछ पढ़ता नहीं, मेरी परीक्षा लेना चाहता है। विद्यार्थी ने तो प्रश्न पूछा था जिज्ञासा के लिए, उसका उत्तर दिया जाना चाहिए था। 2 थप्पड़ पा गया। बोले नालायक, अपना मेहनत नहीं करता है, बार बार मुझसे पूछता है, मेरी परीक्षा करना चाहता है। तो विद्यार्थी के अभिप्राय को आचार्य ने नहीं समझा और वो दंडित हो गए। हमने कहा मंत्र पढ़िए। अच्छा, आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसका मतलब आपने अभिप्राय को नहीं जाना। अगर शंका थी तो कहना चाहिए आचार्य जी मंत्र क्यों पढ़वा रहे हैं। तो हम कहते प्रातः वंदना, हमारी कक्षा में प्रातः वंदना होती है, इसलिए आज आप मंत्र पढ़िए। हम ये चाहते हैं आज आप मंत्रों का उच्चारण करिए। किसी भी वक्ता ने, दाता या श्रोता, आचार्य या विद्यार्थी, जिसने भी जिस अभिप्राय से कोई बात कही है, उसके अभिप्राय को समझकर ही व्यक्ति को वाक्यार्थ को जानना चाहिए। अभिप्राय अगर आप नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आप अर्थ का अनर्थ भी ग्रहण कर लें।
वैसे ही जैसे मैंने कहा प्रार्थना करो, तो आपने कहा कि मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, तो ये परीक्षा लेना चाहते हैं, इनको मंत्र याद है कि नहीं याद है, वो अपने मन में सोच लिया। और हमारे यहाँ तो रोज ही प्रार्थना, तो किसी का नंबर रोज ही रहता मंत्र पाठ करने का। तो वक्ता के अभिप्राय को जानेंगे तो वाक्यार्थ का बोध आपको ठीक से होगा। अगर वक्ता के अभिप्राय को नहीं जानेंगे तो आपको वाक्यार्थ का बोध ठीक नहीं होगा। आप किसी के कहे हुए वाक्य का अर्थ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए शब्दों में एक दूसरे के अर्थ को कहने की आकांक्षा रहनी चाहिए, योग्यता रहनी चाहिए, और पदों का उचित स्थान पर प्रयोग होना चाहिए, और वक्ता के तात्पर्य को भी व्यक्ति को समझना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति, कोई आर्य समाज के वक्ता हैं और वो किसी विषय पर खंडनात्मक बोल रहे हैं, मान लीजिए मूर्ति पूजा के खंडन विषय पर व्याख्यान दे रहे हैं। अब बोलने वाले का उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है, आपकी निंदा करना या आपको असत्य से छुड़ाना? असत्य से छुड़ाना। आप वक्ता का अभिप्राय असत्य से छुड़ाना, और जो विरोधी लोगों के अर्थ निकालते हैं कि मेरा अपमान करना चाहते हैं, कि ये मेरा अपमान कर रहा है, मेरा विरोधी है। अब वक्ता उसके विरोध करने के लिए थोड़ी खड़ा हुआ है। वक्ता तो इसलिए खड़ा हुआ है कि आप जो असत्य मार्ग पर चल रहे हैं, इस मार्ग को छोड़िए, सत्य मार्ग को अपनाइए। उसका अभिप्राय है सत्य असत्य को विदित कराना। और श्रीमान जी समझ रहे हैं कि मेरी निंदा कर रहा है, मेरा तिरस्कार कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। इसका मतलब उन्होंने वक्ता के अभिप्राय को नहीं जाना और अपने आप अर्थ लगाया और विरोधी बन के, द्वेषी बन के खड़े हो गए। कोई पिताजी किसी पुत्र को डांट रहे हैं, कोई गुरुजी किसी शिष्य को डांट रहे हैं, और शिष्य नीचे सिर किए भुनभुना रहा है, ये हमेशा मेरे पीछे पड़े, जब देखो तब डांटते रहते हैं, इनको एक ही काम है, हमारी गलती ढूंढते रहते हैं। वो बैठा बैठा सोच रहा है मेरी गलती हमेशा ढूंढते रहते हैं। दूसरा विद्यार्थी सोच रहा है गुरुजी मेरे कल्याण की बात कर रहे हैं, आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करूँगा। तो जिसने गुरुजी के डांट के अभिप्राय को ये समझ लिया कि मेरी गलती दूर करना चाहते हैं, वो तो अपनी गलती दूर करने लग गया। और जिसने कहा मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, वो उनके प्रति द्वेष रखने लग गया। अभिप्राय नहीं समझा गुरुजी किस लिए क्या कर रहे हैं। तो जब हम लोगों के वक्ता के, जो भी कोई कुछ कह रहा है, उसके अभिप्राय को जान लेते हैं और फिर उसके वाक्यों के अर्थ को लगाते हैं, तो हमारा वाक्यार्थ पूरा होता है। और अभिप्राय को बिना जाने, प्रसंग को बिना जाने अगर हम उसका अर्थ लगाते हैं तो फिर आप किसी अर्थ की प्रतीति ठीक नहीं कर सकते हैं। शब्द में अर्थ को ग्रहण करने की आकांक्षा हो, योग्यता हो, शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग हो और वक्ता के तात्पर्य को आप समझते हो। जब ये चारों कारण उपस्थित होंगे तब आप वाक्य के अर्थ को सही ग्रहण कर सकेंगे। मैंने कहा मेरी गाय दूध देती है, अब आप मेरा क्या अभिप्राय हो सकता है कि मेरी ही गाय दूध देती, तुम्हारी वाली नहीं देती है, या मेरी भी गाय दूध देती, तुम्हारी वाली तो देती, मेरी भी गाय देती है। मैंने कहा मेरी गाय दूध देती है। अब इसका अभिप्राय लगाने वाला सोच रहा है कि इसका मतलब मेरी नहीं देती है, तेरी देती है, मेरी भी देती है। वो बिगड़ गया उसके ऊपर। अब कराने वाले सामने उसे परिचय कराया था कि हाँ मेरी गाय दूध देती है, भाई ठीक है मेरी गाय दूध दे रही, इसका मतलब मेरे घर में दूध है। तो अभिप्राय को नहीं समझेंगे तो अर्थ का कुछ न कुछ अनर्थ कर ले जाएंगे और बैर विरोध हो जाएगा। प्रायः ये होता है, तात्पर्य को बिना समझे हम लोग एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं और बात बिगड़ जाती है। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।